सही है। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एबी स्पोर्ट्स क्लब कराची फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2013। रिसीट के अंदर क्या है भाई? रिसीट में है इनके पास कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन फी है, रेंट रेवेन्यू है, मैच इनकम है। पेमेंट में क्या है? सैलरी टू ग्राउंडमैन, रिपेयर एक्सपेंस, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी। समझ आई बात? बताई दिएगी, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है जी। उसके बाद क्या इन्होंने बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? अक्रूड सब्सक्रिप्शन 15,000, प्रीपेड यूटिलिटी 8,000, डेप्रिसिएशन चार्जेस एट 10% पर एनम ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा भाई, अब इन्होंने क्या बोला है? ऑन जुलाई 1, इनका ईयर एंड कहाँ हो रहा है? जून 30 पे, ऐसी है जून 30 पे। और अब क्या बोल रहे हैं? ऑन जुलाई 1, 2012, यानी कि इस साल की शुरुआत इनकी कब हुई थी? जुलाई 1, 2012 में। उस वक्त इनके पास कुछ चीज़ें मौजूद थी, बैलेंसेस थे। कौन कौन से? फर्नीचर था 180,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, लोन 130,000, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्या है? 50,000, ठीक है। अच्छा, हमने करना क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जितने भी एसेट्स मौजूद होते हैं, जितने भी एसेट्स हैं हमारे पास, ओपनिंग बैलेंसेस, एक्यूमुलेटेड फंड, उनको टोटल करके निकाला जाता है। एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? जितने भी हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, जितने भी एसेट्स मौजूद हैं उन सबको हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं, सम करते हैं, और उससे हमारा क्या आ जाता है? एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड हमारे क्यों जरूरी होता है? क्यों जरूरी होता है? जी, अब देखो ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास कौन से मौजूद हैं? एक्यूमुलेटेड फंड किससे कैलकुलेट होता है? जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस से, ठीक है। अगर से ऐसा नहीं है तो फिर जो हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस हैं उनके एसेट्स के एंडिंग बैलेंसेस लेके उसको टोटल कर देंगे। ऑलराइट, ठीक हो गई? वो क्यों नहीं होता? हो सकता है कि वो कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का पहला साल है, तो जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वही एंडिंग बैलेंसेस भी होंगे। समझ आई बात? जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो एंडिंग बैलेंसेस उन्हीं को तसव्वुर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम हो सकता है कोई एसेट एक्वायर किया हो, या हमने कोई एसेट जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया हो। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना अपने पास से, ठीक है, बेसिकली फेंक देना। ओके, अच्छा, अब हमने करना क्या है? जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं कौन कौन से हैं? फर्नीचर कितना है? कैश है 90,000, फर्नीचर कितना है? 80,000, फर्नीचर 180,000, प्रीपेड यूटिलिटीज, ठीक है। ये लो, ओनली दी ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैश का भी मौजूद है हमारे पास, जो कि रिसीट साइड में होगा। ओपनिंग बैलेंस रिसीट, और पेमेंट किसका डी अकाउंट होता है? कैश का। अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है दैट मींस कि हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, एंड इट्स एन एसेट। ओके, ठीक है जी। कैश कितना था? 90,000, उसके बाद ओनली दी ओपनिंग बैलेंसेस, जल्दी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना? 30,000, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब क्या है? देखो, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है? इनकम। एरियर का मतलब होता है कोई ड्यू, कोई चीज़ ड्यू,
ड्यू मीन्स या तो वो या ड्यू क्या आके समझ लेंगे भाई बेसिकली अक्रूड, इससे शायद तुम लोग समझ आ जाए। अक्रूड अगर किसी इनकम के साथ दैट मीन्स हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल है। रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? एसेट। उसका ओपनिंग बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन एंड एरियर कितना है? हाँ, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन एंड एरियर का मैंने मतलब क्या है? दैट मीन्स के अक्रूड सब्सक्रिप्शन समझ लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझ लो। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है? इनकम, ऐसी है। इनकम के साथ अगर अक्रूड या आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स लाजिम है कि हम उसको रिसीव करें, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल। बात समझ आई? रिसीवेबल है। अब टोटल बताओ कितना हो रहा है? ओके, ये हो गया बात। कह रहे हैं किस तरीके से हमने निकाला जितने भी हमारे पास एसेट्स थे उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस के से, ठीक है ना? ओके, ये एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि विदाउट 350 हो रहा है 450 हो रहा है। ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड फंड जो होता है वो कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत किसमें पड़ती है? बैलेंस शीट के अंदर। किसमें पड़ती है? बैलेंस शीट में। इसके अंदर तो आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर इन द सेक ऑफ जस्ट लर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? बैलेंस शीट के अंदर। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपको याद हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम अगर बात करें तो हम कहाँ से ऑन लिक्विडिटी हम कहाँ से शुरू कर रहे थे? कैपिटल से। तो इसीलिए हमने तमाम स्टार्टिंग बैलेंसेस उठाए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग लायबिलिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग जो हमारे पास कैपिटल होता था उसके अंदर से लायबिलिटी माइनस करते थे, ऐड करते थे ताकि हमारे पास एसेट्स निकल कर आ जाए। इसी तरह ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल की। कैपिटल नॉन प्रॉफिट के लिए क्या होता है जी? एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक हो गई? एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब क्या है? मुश्तरका तौर पर जितने भी आपके पास फंड या आपके पास जो भी पैसे जमा हैं दैट इज एक्यूमुलेटेड फंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डन। उसके बाद क्या है? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? For the ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं?
सबसे पहले हम क्या करें जी? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले लाइंस तो खींच लो बेटा। लाइन नहीं खींची, बगैर लाइन नहीं करेंगे। बोलो डेबिट साइड पे क्या लिखूं? एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? इनकम, ओके। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? इनकम्स। इनकम्स मरियम और क्या से मिलेंगे बेटा? किस साइड से मिलेंगे? देखो ये अब तो क्वेश्चन, इनकम्स हमें कहाँ से देखनी पड़ेगी? कहाँ से? रिसीट से। सबसे पहली क्या चीज है रिसीट साइड पे? कैश इज नॉट एन इनकम। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? हाँ, पिछले साल की कहीं लिखी हुई थी सब्सक्रिप्शन में नहीं है, प्रतिबद्ध था, तो उसको क्या करें इसके अंदर? ऐड करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले बताओ क्या अमाउंट है सब्सक्रिप्शन फी का? 1,20,000। उसके बाद प्रीवियस किसी साल की है जो हमें रिसीव करनी है? 50,000 है सब्सक्रिप्शन एरियर्स। हाँ, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं उसको? और कितनी है? 50। आगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन 50 और 85 बस कितना हुआ? 185। ठीक है, उसके बाद रेंट रेवेन्यू रेंट रेवेन्यू कितना है? 80। कोई एडजस्टिंग एंट्री गिवन है? कोई गिवन है? तो रेंट रेवेन्यू कितना हमारा? 80,000। उसके बाद हाँ, प्रीपेड यूटिलिटीज। प्रीपेड यूटिलिटीज इनकम है। उसके अलावा रिसीट में क्या है? मैच इनकम। मैच इनकम कितनी है? 70। कोई एडजस्टिंग एंट्री? कोई एडजस्टमेंट दी हुई है उसकी? नहीं। कितना है? 70,000। और रिसीट साइड पे कुछ है? नहीं है। अच्छा,
अच्छा जी, उसके अलावा क्या है? वो तो नहीं है ना। टोटल कितना आ रहा है इसका? 3। उसके अलावा एक्सपेंसेस क्या हैं? सैलरी कितनी है? तो वो है इंटरेस्टिंग। सैलरी टू ग्राउंड मैन, वो काउंट नहीं है। सैलरी एक्सपेंस के नाम से भी लिख सकते हो, काउंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस 10,000। उसके बाद परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी, ये चीज मैंने शायद बताई थी ना तुम लोगों को। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कितना है? 60,000। उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस। यूटिलिटीज एक्सपेंस जो है वो कितना है हमारे पास? 30,000, जिसमें से प्रीपेड, वो बोल रहे हैं कि प्रीपेड कितना हमारे पास? 8,000 माइनस 8,000 करोगे तो कितना बचेगा? 22,000। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स। प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट जो है वो भी हमारा क्या है? एक्सपेंस। कितना है? 8,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी? कितना अमाउंट आएगा? जी 150 प्लस 180, हाउ मच? 180 कैसे? ओपनिंग बैलेंस 180 और 150 330 कितना? 330 जो होगा। 330 है। 330 पे डेप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, कितना है? क्या मतलब? 33,000 ओपनिंग, 33,000 डेप्रिसिएशन है भाई। हमारे पास टोटल फर्नीचर कितना है बेटा? 180 और बीच में हमने परचेज भी किया था कितना? 150 का। दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? क्वेश्चन क्या है देखो ना। ओपनिंग बैलेंस जो था वो 180 था, उसके बाद बीच में हमने उसको परचेज किया कितना? 150 का। टोटल कितना हुआ? 330। 330 का 10% कितना बनता है? 33,000। उसके बाद डन। फूटिंग कितनी है? कितना बन रहा है? बोलो। 158। अब ये बताओ
इसको देख के आपको क्या लग रहा है, सरप्लस है डेफिसिट है? डेफिसिट। सरप्लस। सरप्लस है डेफिसिट है? सरप्लस। फायदा है नुकसान है? फायदा। नुकसान है। हाँ। फायदा। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, सही है? क्या है? सरप्लस। ओके, सरप्लस कितना है? सरप्लस कैसे निकलेगा? लेस करेंगे तो वो आएगा 177। 3,35,000 में से 158,000 को माइनस करो। 177 था। 177 कौन सा अमाउंट है? ऐसा अमाउंट जो कि हमारे डब्बे में बच गया, सही है? दैट इज अ सरप्लस अमाउंट। इनको जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 335। ओके हो गया? ठीक है, ये वाली चीज हो गई।